आज का लेसन है टेक टाइम टू थिंक। सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। आई यूज टू थिंक दैट स्मार्ट पीपल आर फास्ट थिंकर्स। ऑथर कह रहे हैं, मुझे लगता था कि जो लोग स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत तेज़ी से सोच पाते हैं। आई ट्राइड इट फॉर मेनी ईयर्स। और ऑथर कहते हैं मैंने भी बहुत दिन इसको ट्राई किया। हर बार जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई या कोई डिस्कशन आया या किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे सोचता था, फटाफट फटाफट फटाफट, अभी अभी आंसर दो आंसर दो आंसर दो, सोचो 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 क्या आंसर है। और जो भी पहला आंसर आता था वो क्या था? आंसर सक्ड। सक्ड अंग्रेज़ी का वर्ड है। सक मतलब बेकार था। जैसे आप चाय बनाए, बोले इट सक्स, अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है, तो वो आंसर बेकार था। अगर आपने इस बंदे का यूट्यूब वीडियो नहीं देखा जिसका नाम लेने वाला हूँ तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखी। मैंने शेयर किया था कल। डेरेक सिवर्स, नाम सुन लीजिए, डेरेक सिवर्स। वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर सेज ही इज़ अ स्लो थिंकर। ऑथर कहते हैं डेरेक सिवर मेरे वन ऑफ द फेवरेट थिंकर हैं और वो खुद कहते हैं कि वो एक स्लो थिंकर हैं, बहुत धीरे धीरे सोचते हैं। वो कहते हैं कि आमतौर पे ये बिलीव किया जाता है कि जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है किसी भी चीज़ के बारे में, जो पहला थॉट है वो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। भले ऑनेस्ट हो लेकिन फिर भी गलत है वो। असल में जो होता है वो आपका पहला रिएक्शन आउटडेटेड होता है, वो घिसा पिटा पुराना होता है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत पहले कहीं सुना, कहीं पढ़ा होगा और अब आप सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपने फट से वही बता दिया। मैं फिर से रिपीट करूं, जो पहला थॉट हमारे मन में आता है वो आउटडेटेड क्यों है? क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले कोई बात सुनी होगी, वो आपकी मेमोरी में बैठी हुई है और किसी ने सवाल पूछा, आपने खट से जवाब दे दिया। ये आप अक्सर देखेंगे, अक्सर सुधीर, दिलीप, शोभित, कलेक्शन के बॉयज़, अल्ट्रासाउंड के बच्चे, लैब के बच्चे, इनसे जब बातें करेंगे, आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए तो वेट नहीं करते, खट से आंसर देंगे और वो बहुत समझदारी वाला आंसर नहीं होगा, वो आउटडेटेड है। और ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज इन लोगों को सोचना नहीं आता। जैसे कल जो घटना हुई थी, सारे बच्चे, इनफैक्ट सारे जो एक दो पड़ोसी भी बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ। एक आदमी ने बदतमीज़ी की, बहुत टाइम से बदतमीज़ी कर रहा है और आपने उसको डांट दिया, बहुत अच्छा हुआ। ये है नी जर्क रिस्पॉन्स। नी जर्क मतलब पैर को मारो नी में तो खट से पैर ऊपर जाता है, ये रिफ्लेक्स है, ये कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है। कल रात भर मैं इसके बारे में सोचता रहा, रात भर मतलब जब तक जगा, और उसके बाद मैंने सपने में भी इसके बारे में सोचा, कॉन्टम्पलेट किया। फिर सुबह उठ करके मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, पहले मैं गया अल्ट्रासाउंड करने के लिए। फिर जब बाहर निकला तो मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी, फिर मैं उसके पास गया। लेकिन ये चीज़ सबकॉन्शियसली चल रही होगी कि क्या करना चाहिए मुझे। जब आपका पड़ोसी आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, आप उसके साथ ठीक से फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? थिंकिंग थिंग्स थ्रू टेक्स टाइम। चीज़ों को गहराई में सोचने के लिए समय लगता है। एवरी टाइम आई गेव क्विक आंसर्स आई वॉजंट थिंकिंग एट ऑल, इट वॉज इम्पल्सिव। हर बार जब मैंने फटाफट आंसर दिया तो मैं सोच नहीं रहा था, वो खाली इम्पल्सिव था, एक तरह का अंदर से इमोशनल रिस्पॉन्स था। बोलते हैं डेरेक सिवर बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, जिस कंपनी का आइडिया चोरी किया किसने? स्टीव जॉब्स ने। उनकी एक कंपनी थी cdbaby.com और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें सीडीज़ को के गाने कॉपी करके एक वेबसाइट पे डाल दें और अगर किसी को सुनना हो तो हर गाने का कुछ कुछ पैसा दे करके लोग सुन सकते हैं। इस चीज़ के लिए स्टीव जॉब्स ने ढेर सारे लोगों को बुलाया, इनको भी बुलाया और सबको बोला कि हाँ तुमको हम पैसा देंगे तुम्हारे आइडिया के लिए, इनफैक्ट उनका बिज़नेस खरीदना चाहते थे और उनको पैसा दिया। बट इनको जितना बातचीत की थी उतना पैसा नहीं दिया, ये उनकी डॉक्यूमेंटेड बात है। फिर भी इनकी कंपनी बिकी, ऑलमोस्ट $20 मिलियन में कंपनी बिकी। ये म्यूजिशियन थे, प्योर म्यूजिशियन। इन्होंने अपने आप को खुद कोडिंग करना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया। तो डेरेक सिवर कहते हैं कि मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं फर्स्ट थॉट को ट्रस्ट ना करूं। मुश्किल होता है, फर्स्ट थॉट एकदम पेट दर्द की तरह होता है, उल्टी की तरह होता है, तुरंत करने का मन करता है, छींक की तरह होता है,
किसी को मारने की तरह होता है, और उसके ऊपर ना भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को करा सकते हैं. Derek Sivers trained himself not to trust his first thought. That's also what he did when his email consumed too much of time and attention. अब ये आदमी बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा आदमी है, और इनके पास हर रोज़ हज़ारों ईमेल्स आते हैं. तो उसमें इन्होंने यही किया कि कैसे स्लो सोच करके इस ढेर सारे ईमेल्स को आंसर दिया जाए. ये एक पब्लिक फिगर हैं और इनके पास हर रोज़ ढेर सारे ईमेल्स आते हैं रीडर्स का, और ज़्यादातर जो उसमें से क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मिनट वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्विक 5 मिनट्स. लेकिन अगर 5 मिनट एक आंसर को देंगे तो भी रोज़ के 100 क्वेश्चन, मतलब दिन के 8 घंटे खाली आप आंसर ही देते रह जाओगे. बोलते हैं 2008 से लेकर के 2016 तक 1,92,000 ईमेल्स का मैंने जवाब दिया. और फिर मुझे लगा यार ऐसे चलता रहेगा तो मैं चुक जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऑफ ग्रिड जाऊँगा. ऑफ ग्रिड मतलब इंटरनेट से दूर हो जाऊँगा. तो बोलते मेरा प्लान था कि मैं हार्ड कोर शट ऑफ कर दूंगा. मैं सारे ईमेल्स बंद कर दूंगा, सारे सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, और किसी को भी अपने पास रीचेबल नहीं करूंगा. बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स को और मेरे कलीग्स के साथ में कांटेक्ट में रहूंगा. और मुझे लगा कि यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ ढेर सारे ईमेल्स का जवाब देते देते. दैट वाज द फर्स्ट थॉट. ये क्या था? ये पहला थॉट था. और फर्स्ट थॉट को क्या नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए. बोलते उसके बाद मैंने एहसास किया, रियलाइज़ किया कि मैं रीचेबल रहता हूँ, बट मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगा. मैं परेशान नहीं हूँगा, ईमेल आए लेते रहूँगा ईमेल, सवालों के जवाब नहीं दूंगा. और बाद में बोलते हैं मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पहले वाले आइडिया पे कि ऑफ ग्रिड चला जाऊँ, किसी से बातचीत ना करूँ, उस पर मैंने काम नहीं किया, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. द सेकेंड आइडिया इज़ मच बेटर. बोलते हैं मेरा जो सेकेंड आइडिया था वो बहुत बेहतर था. हमारे ऑथर कहते हैं मैंने भी डेरेक को ईमेल किया है पहले, और मुझे लगता है जो डेरेक कर रहे हैं उसकी वजह से दुनिया में बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. What I am trying to say is that when someone asks you a question, it's okay to say I don't know. बोल रहे हैं कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये कि जब कोई आदमी आपको क्वेश्चन पूछता है और आप उसको बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आप दूसरों के सवाल के आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप अपने पास भी आओ. अपने आप से कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है, उसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, आप डम्ब हो, अनपढ़ गंवार हो. ऐसा नहीं है. इट मेक्स यू ह्यूमन. आप केवल एक इंसान हो, और इंसानों के पास सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते. अब सवाल ये है कि हम लोग क्यों डरते हैं, क्यों हम हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं. हम क्यों डरते हैं कि लोग हमको बेवकूफ़ समझेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ना कि हम क्यों डरते हैं कि कोई आदमी हमको बेवकूफ़ समझेगा, ये एक बहुत परफेक्ट थिंकिंग है, स्लो थिंकिंग. मैंने आज डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आज कोई ऐसा काम किया कि आप मुझे प्राउड फील करेंगे मेरे ऊपर. बोलती क्या? मैंने कहा कल तो मैंने डांटा था उनको, हमारे पड़ोसी साहब को, लेकिन आज मैं गया उनके पास, उनको मैंने अपने तरीके से सॉरी बोला और रिस्पेक्टफुली उनको मिल के आ गया, तो खुश हुई. फिर पता है क्या बोलती हैं? तुमने कर लिया, मैं नहीं कर पाती. क्यों नहीं कर पाती? बिकॉज इसको करने के लिए क्या चाहिए? स्लो थिंकिंग. जो फर्स्ट थॉट आता है हाँ, जाओ, वो ईगो वाला थॉट है, इम्पल्स वाला थॉट है. फर्स्ट थॉट बोलता है आई विल प्रूव देम. अगर कोई मुझे बेवकूफ़ समझता है मैं तो उसको प्रूव कर दूंगा कि तुम गलत हो. ये फर्स्ट थॉट है. वाई डू आई इवन वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज स्मार्ट. अपने आप से पूछिए कि आखिर मैं क्यों चाहता हूँ कि लोग मुझे स्मार्ट समझें, बल्कि उल्टा खतरा है. अगर लोग आपको स्मार्ट समझते हैं तो आपसे जो काम एक्सपेक्ट करेंगे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, और ज़िंदगी भर आप एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं पाओगे. इसलिए हमेशा कम दिखो, ज़्यादा दो. उस आदमी की सुनिए, उस बच्चे की कहानी. उसका पिता या उसका मामा कोई हमेशा उसको एक 10 रुपये का नोट देता था और 5 रुपये का सिक्का देता था. पता है ना, हर बार ऐसे बुलाता था खेलने कूदने के लिए. उसके बाद उसको 2 हाथ में एक 10 रुपये का सिक्का देता था और एक हाथ में 5 का सिक्का, 10 का नोट 5 का सिक्का, या 10 का सिक्का 5 का सिक्का, और वो हर बार 5 का सिक्का लेके चला जाता था. तो उसका एक दोस्त बोलता है तुम पागल हो, 10 रुपये ज़्यादा होता है. तो तुम पागल हो. जिस दिन मैंने 10 का सिक्का ले लिया तो उसके बाद से वो देना बंद कर देगा, खेल ही बंद हो जाएगा. मैं इसे 50 बार खेल चुका हूँ, तो 5 गुणे 50 कितना हो गया. तो उसने स्लो थिंकिंग की थी. और जो आदमी पैसे दे रहा है वो था इम्पल्सिव थिंकर. सोच रहा होगा पागल है.
मैं क्यों चाहता हूँ कि लोग मुझे स्मार्ट समझें? अगर आप बहुत सीरियसली सोचें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है आपको हमेशा अच्छा ही रहेगा कि आप टाइम लीजिए सोचने के लिए। कोई भी इशू है उसके ऊपर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक आपको उसका आंसर आपको नहीं मिलता उसको खोजिए। और अगर कोई सोचता है कि आप बेवकूफ़ हैं तो कौन बेवकूफ़ है? वही बेवकूफ़ है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल हुई। एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का, अब कहना चाहिए सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड मतलब नाम के लिए बस लगने वाले कि इंटेलिजेंट लगते हैं। उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी महीने की तनख्वाह होगी कम से कम 3 से 5 लाख रुपए। उसकी बड़ी बदनामी हो रही है मार्केट में। किसी ने उसको डायरेक्टली नहीं बोला, किसी और को बोला ये तो पागल है, साइको है, और उसकी बदनामी हो रही है। तो उसने मुझे पूछा सर मैं क्या करूं, बिकॉज मेरी बहुत बदनामी हो रही है। उसको पहले तो समझाया कि यार छोड़ दो, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो बेचारा बहुत परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि वो क्या करता है, सोचने में टाइम नहीं लगाता। थोड़ा सोचे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ओपिनियन तो है, हवा की तरह होता है ओपिनियन, आज है कल गायब। बट फिर भी वो बोल रहे नहीं सर मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इमेज ठीक करनी है, मेरे समाज में एकदम लोग मुझे ख़राब बोल रहे हैं। तो मैंने उसको कुछ आंसर दिया जो वॉरेन बफेट ने बिल गेट्स को बताया था। बिल गेट्स का भी एक बार बदनामी हो गई थी, पता है ना? हाँ, लोगों ने उनको मोनोपोलिस्ट की तरह फेमस हो गए थे कि वो इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स को, नई नई कंपनीज़ को उठने नहीं देते, ख़त्म कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट में मोनोपोली था। 90% जो ये विंडोज़ बिकता है वो उसी का था, माइक्रोसॉफ्ट का ही। इनफैक्ट एक वही श्रीष ने सही कहा, एक टीवी सीरीज़ चल बनाई, उसमें दिखाते हैं, उस फुटेज को डाला गया है कि एक आदमी कोर्ट के बाहर उनके मुंह पे केक फेंकता है। तो उनको ये लगा कि ठीक है मैं बहुत पैसा कमा चुका हूँ लेकिन मेरा नाम ख़राब है, मुझे नाम चाहिए था। तो उन्होंने फिर बाद में फिलैंथ्रोपी बनाई, बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन कंपनी बनाई, और उसके बाद फिर एनजीओ बनाई और दुनिया का बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा भी। बट मैंने उस बच्चे को बताया सबसे पहले एक्नॉलेज करो। अगर तुम्हारी बदनामी हुई है इसका मतलब कुछ घटना हुई है और उसको एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करो और उसका एक जेन्युइन रीज़न दो, कोई वजह है। जैसे लोग अगर तुम्हें साइको कह रहे हैं तो बोल दो कि भाई मैं इस बात से परेशान था, मैं बहुत बीमार था, या घर में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सामने वाले को लगता है हाँ हाँ जैसे मैं सोच रहा हूँ एकदम वही हुआ। आप रिजेक्ट करोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, मैं जो जानता हूँ ना वही सच है। ट्रूथ वर्सेस अनट्रूथ। तुम कुछ भी बोलो वो बात झूठ है, सच वो है जो मैं सोचता हूँ। तो सबसे पहले उसको आप सच बोल दो कि तुम सच्चे हो। कैसे? अरे हाँ यार वो टाइम मेरी ज़िंदगी का बहुत बेकार टाइम चल रहा था, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत बेकार था। और उसके बाद देखो उस आदमी के साथ कनेक्ट करो। एक बार मेरे साथ हुआ, मैं जब घर छोड़ के भाग गया था तो मैं भी घर का एकदम ब्लैक शीप हो गया था। ब्लैक शीप समझते हैं? हाँ, बेकार, गंदा, बात मत करो, मुन्ना एकदम बदतमीज़ हैं, ये है वो है। और उसी में सारे चाचा बुआ सब के सब उनसे बात ही नहीं करे। तो ये जो बुआ आजकल देख रहे हैं, हमारी बुआ जो सबसे फेवरेट बुआ है मेरी, एक ही बुआ हैं, तो वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। तो एक दिन मुझे तो समझ में आ गया था क्यों मैं गया हूँ, इसलिए एक दिन उनको ऊंट पहाड़ के नीचे आया। उनको जाना था बरम बाबा के यहाँ। जानते हैं बरम बाबा? जैसे पीपल का पेड़ है, इसी को बरम बाबा बोलते हैं बेसिकली, कि इस पे भगवान रहते हैं। तो गांव में रायपुर जाना था उनको कहीं। तो मैंने कहा हाँ बुआ चलो छोड़ के आता हूँ। फिर गया रास्ते। मेरे मन में थ्रू आउट क्या चल रहा था, मुझे पसंद नहीं करती हैं, मेरे खिलाफ बातें करती हैं। लेकिन मैं इम्पल्सिव नहीं था और मैंने अपने फर्स्ट रिएक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड रिएक्शन था नहीं यार लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे अंदर भी देखूँ मैं, मेरे अंदर के जो थॉट्स हैं, एक पार्ट तो मेरे अंदर का भी गुस्सा था और एक पार्ट बोलता है नहीं नहीं लेके चलते हैं, देखते हैं। शायद वैसे नहीं ले जाता, मैं किसी काम में बिजी होता तो, लेकिन उस दिन मुझे जानबूझ के उनके साथ जाने का मन किया क्योंकि वो मेरे खिलाफ सोचती हैं। फिर बाइक पे बिठाया, बाइक से गया ऑलमोस्ट 50, 60, 70 किलोमीटर। जब 10 किलोमीटर गए, झूसी पहुँचे, तो पीछे से मेरी काँप रही थी स्कूटी, बाइक कड़कड़ कड़कड़। क्यों काँप रही थी?
दिसंबर का टाइम था, वो साड़ी पहनकर ऊपर स्वेटर पहन के बैठ गई थी, पैरों में खड़खड़ हवा आ रही थी, दिसंबर का एकदम एंड चल रहा था, कोहरा वाला टाइम था। मैंने कहा क्या हुआ, बहुत ठंड लग रही है? नहीं नहीं। तो वहीं बाइक रोक करके लेकर गया उनको, मोजे खरीदवाए और मोजा और इनर पैंट खरीदवाया जो पजामा आता है। फिर बैठी बोलती है, थैंक यू आशीष, थैंक यू मुन्ना। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर वहाँ से वापस आए, उसके बाद से मुझसे बात करती हैं, उसके बाद से उनका ओपिनियन थोड़ा बदल गया है। तो जो ट्रूथ होता है वो बदल भी सकता है, जिसको उसको बदलने में हेल्प कौन करता है? टेक टाइम टू थिंक, थोड़ा सा समय लीजिए सोचने के लिए, ठीक है।